द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका चालू है। तो अपने 11 श्लोक पूरे हो गए। श्री महाप्रभु जी को 20वां नाम अपन ने यहाँ पे पूरा किया था। प्राकृतानि प्रतिव्याज मोहितासुर मानुष। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को यहाँ नाम में आयो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो श्री महाप्रभु जी हैं, आप क्या प्रकार से लौकिक जीव को मोहित कर रहे हैं, क्या प्रकार से आप मर्यादा जीव देवी जीवन को मोहित कर रहे हैं, क्या प्रकार से आप सूर्य यानी देवता को मोहित कर रहे हैं। और उनको लेकिन जो देवी जीव, जो पुष्टि देवी जीव हैं, उनको मोह नहीं हो रहे हो, यानी एक ही स्वरूप से आप ऐसे अलग अलग प्रकार के हर एक जीव को जो चाहिए वह प्रकार से उनको दे रहे हैं, यानी उन जाके जो अधिकारी हैं वो आपको वही चीज आप दे रहे हैं। लौकिक लोग हैं, उन लौकिक लोगों को ऐसा दे रहे हैं कि आप बिल्कुल साधारण व्यक्ति लग रहे हैं कि ये बिल्कुल प्राकृत जैसे हम हैं, ऐसे ये भी हैं। तो उनको दोष भी दिख रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, उनसे वाद भी कर रहे हैं, और सब मतलब सब प्रकार से बिल्कुल लौकिक जीव की तरह झगड़ा भी कर रहे हैं, सब पचो हो रहे हैं। क्योंकि ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने उनको ऐसी बुद्धि सुझाई, उनको यही सुझाया कि तुमको मतलब अज्ञान प्रकट किए उनके मन में। ये भी एक आश्चर्य की बात है ना, कि जहां जैसे अपन कहें कि भाई सूर्य उग्यो तो आपको एक ही कार्य है कि अंधकार को दूर कर दे, तो वो अंधकार लावे नहीं सूर्य, सूर्य अंधकार को दूर ही करे, क्योंकि ये वाक्य स्वभाव से विरुद्ध है। लेकिन महाप्रभु जी को स्वभाव जो जीव के दोष नाश करना है, ऐसी जगह पे वो उन लौकिक जीवन को ज्ञान प्राप्त होवे की जगह अज्ञान प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अज्ञान प्रकट हो रहे हो। और क्यों हो रहे हो? क्योंकि श्री महाप्रभु जी की ऐसी इच्छा है कि उनको अभी कोई भक्ति मुक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, उनको उद्धार अभी दे रहे हैं उनको, या सो अज्ञान में रहे, माया में रहे, वही उनके लिए अच्छे। तो आप उनको जो चीज उनके लिए सही है वही आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके सम्मुख में वो जीव आए श्री महाप्रभु जी के सम्मुख में तो उनके दोष भी मिट गए और दोष मिट गए और उनको उद्धार हो गया, ऐसे नहीं। जो जिनके लायक जो जीव है जहाँ चीज के, वही चीज उनको मिल रही है श्री महाप्रभु जी की तरफ से। तो ऐसा अद्भुत स्वरूप श्री महाप्रभु जी को यहाँ पे अपन को बताया हुआ। आगे अब अपन को यहाँ पे आ रहा है कि आगे को श्लोक है अपनो 12वां श्लोक आज अपन को शुरू होगा। वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हित प्रसताम जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति निखिलेष्टदम्। 21वां नाम है वैश्वानरः। श्री वैश्वानराय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वैश्वानराय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वैश्वानराय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 21वां नाम है वैश्वानर। यहाँ पे आगे अपन को आगे के नाम में अपन वादी ने शंका करी थी, तो वो प्रश्न यहाँ पे बताया तो कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को लौकिक चरित्र देख के जो सुर और असुर जो मोहित हो रहे हैं, तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ने प्रकट हुए कि पुष्टि मार्ग प्रकट करके अनेक प्रमाण करके पुष्टि मार्ग स्थापन किए हैं। तो यह धर्म तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम में ही संभव है, यानी कह रहे कि श्री महाप्रभु जी ने बहुत सारे प्रमाण देके पुष्टि मार्ग प्रकट किए, पुष्टि मार्ग स्थापित किए। तो ये कार्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम ही कर सके और कोई नहीं कर सके। तो श्री आचार्य जी के विषय कैसे संभव हो सके, यानी श्री आचार्य जी ने कैसे किए? तो वाकई में श्री गोसाई जी ने यहाँ आगे को नाम दियो अपन को वैश्वानरः।
तो वैश्वानरो वल्लभ आख्यान, यह दो नाम है तामे प्रथम वैश्वानर, याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो अति अलौकिक, जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके मुखारविंद रूप, जो परम अलौकिक आदि देवी रस रूप अग्नि है। शब्दन को ध्यान दीजिए, रस रूप है और अग्नि भी है। और रस अग्नि के पास कहाँ टिके, नहीं टिक सके, फिर भी ये रस रूप भी है और अग्नि भी है। ता अग्नि रूप श्री आचार्य जी हैं, ताते वैश्वानर है। वैश्वानर का मतलब ही अग्नि, अग्नि स्वरूप है ना। तो अरुण मुख में से जो वाणी प्रकट होते, ताते वाणी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। अथवा जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को श्री ब्रजभक्त को रस रूपा मार्ग, जो पुष्टि मार्ग ताको प्रकट करने की जब इच्छा भई, तब कली काल में पुष्टि मार्ग तो तब ही प्रकट हुए जब अपनो स्वयं प्रागट्य हुए। ये एक और अपने पुष्टि मार्ग की उत्तमता यहाँ पे समझियो। फिर से मैं पढ़ू, बहुत गजब की बात है ये, कि जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को श्री ब्रजभक्त को रसरूपा मार्ग, जो पुष्टि मार्ग ताको प्रकट करने की इच्छा हुई, यानी श्री ठाकुर जी को भी और ब्रजभक्तन को ये इच्छा हुई कि रसरूप पुष्टि मार्ग प्रकट हो सके। जो आनंद श्री ठाकुर जी और ब्रजभक्त कर रहे हैं, या आप लोगों ने जो आनंद सतत आप जो लीला रस रमण में आप मग्न रहे हैं, ऐसो ही ये पुष्टि मार्ग है। ये पुष्टि मार्ग को परम फल ही ये है कि ठाकुर जी के साथ आनंद करना। तो यहाँ कहने की ये सो पुष्टि मार्ग हमको प्रकट करना है, ये इच्छा भाई ठाकुर जी को भी भाई और श्री ब्रजभक्त को भी भाई। तो कह रहे कि ये इच्छा तो तब सफल होवे, या कली काल में जब पुष्टि मार्ग तो तभी प्रकट होए जब अपनो स्वयं प्रागट्य हो, यानी जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट नहीं होंगे जब तक पुष्टि मार्ग प्रकट हो ही नहीं सके। क्योंकि बिना ठाकुर जी के, बिना रस के पात्र आके क्या करेगा। रस लेवे वालो, रस धारण करवे वालो, जब भक्त ही नहीं होए तो सामने, तो या भक्त है और रस देवे वाले प्रभु ही नहीं है, तो क्या करोगे। इस मार्ग को क्या कर लो, हम तो खाली के खाली रह जाएंगे, हमको रस देवे वालों को यही नहीं, हम तो रस लेवे को बैठे हैं। रस देवे वालों भी तो होना चाहिए कोई। तो जब रसदान करवे वालों ही नहीं रहेगा कोई, तो फिर पुष्टि मार्ग कहाँ गयो। पुष्टि मार्ग तो रस रूप है। कह रहे हैं कि जब अगर पुष्टि मार्ग प्रकट करना है या कली काल में, तो खुद के प्रकट हुए बिना कुछ नहीं हुए। तो श्री ठाकुर जी ने जब ये विचार कियो, तब क्या कियो, तो कह रहे हैं कि तब ही ताते अपने मुख रूप आदि देवी अग्नि रूप वाणी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य कियो। आप अग्नि रूप हैं, आपके वाणी रूप हैं और आदि देविक स्वरूप। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अलौकिक अग्नि रूप हैं, लौकिक अग्नि रूप नहीं है। क्यों, जो अग्नि त्रिविध प्रकार की है। अब ये वैश्वानर को मतलब अग्नि बताया ना, वे अग्नि रूप। तो अग्नि, अग्नि क्या करे, अग्नि क्या करे, तो अपन अग्नि के बहुत, अभी जैसे ठंडी चल रही है, चलो अपन विचार करें तो अग्नि के पास बैठेंगे तो मतलब थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, एकदम वाके ऊपर कोई सिकवे के लिए वाके ऊपर नहीं बैठ जाएंगे, बहुत ठंड लग रही है चलो वाके ऊपर बैठ जाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सके। तो अपन थोड़ी दूराई बना के रखेंगे, तो वो दूराई भी कितनी देर अच्छी लगेगी। अपन ने चलो अग्नि नहीं, देखो आजकल तो हीटर चल गए हैं, हीटर चला दियो, बहुत ठंड लग रही है चलो हीटर चालू कर दियो, तो वो हीटर भी अपन कितनी देर सहन कर सकते, बहुत देर तक सहन नहीं कर सके, अमुक समय तक अच्छो लगे फिर वो बंद कर दे कि भाई अब और अरुचि हो रही है, या बहुत बहुत ज्यादा तेज लग रहे हो, अब या को बंद कर दो थोड़ी देर, सहन नहीं हो गए वो। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि शिव महाप्रभु जी अग्नि रूप है, नाम आगे क्या दिया है, अलौकिक अग्नि। ये अलौकिक अग्नि कैसी हो गई, अग्नि तो अग्नि है।
जैसे लौकिक हो वैसे अलौकिक हो, या में क्या फर्क है? तो कह रहे हैं जो अग्नि त्रिविध प्रकार की है, एक आधि भौतिक, एक आध्यात्मिक और आधि दैविक। ये चीज को अपन को समझना है। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आदि दैविक रूप है, ताते वैश्वानर यह नाम कहे। कहा आदि शंका करते जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को तो अग्नि रूप कहतो, सो तो अग्नि तो तापात्मक होते हैं, अग्नि तो तापात्मक होते हैं ना। जैसे कि अग्नि को अपन बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सके, रसोई भी बना रहे होंगे तो वाकई अंतर, हर चीज को अंतर होएगा। हर चीज कभी चिमटा सु चीज पकड़ेंगे, सांड से सु चीज पकड़ेंगे, डायरेक्ट हाथ से भी नहीं पकड़ेंगे, भाई अग्नि है तो अपन जल जाएंगे। बाकी पात्र भी गर्म हो गए हो तो वाको भी डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ेंगे, कपड़ा से भी पकड़े, कभी सांड से पकड़े। तो देखी थी वस्तु है कि भाई अग्नि चीज है तो अग्नि तो ताप ही देगी, तापात्मक है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आप तापात्मक अग्नि को तो सेवकन को वो सब में तप्त लगत होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर श्री आचार्य जी तापात्मक अग्नि है तो सेवकन को भी सबको ऐसे ही ताप लगते होगा ना श्री आचार्य जी के पास जावे में। तो कह रहे तब निकट रेवे में सेवकन को तब तो लगती होगी, तब तो सेवकन से निकट रेवे सेवा कैसे होत होगी? अभी निकट रह ही नहीं सकते होंगे, पास में, निकट को मतलब पास में रहना। जो सेवक पास में जाएगा तो आपको ताप लगेगा, और ताप लगेगा तो सेवक फिर सेवा कैसे करेगा? तुम तो कह रहे हो ना कि श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनकी सेवा करें, उनकी शरण में जाओ, तो फिर कैसे कैसे प्रकार से सेवा होगी? यहाँ तो ताप लग रहे हो, अग्नि स्वरूप है ना, तुमने तो अग्नि रूप है, तो अग्नि है तो ताप लग रहे हो, तो सेवक ताप ताप में कैसे सेवा करेंगे? तो ऐसे वादी शंका करे। कहा कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अग्नि रूप है, सो अग्नि कैसी है? कैसी है अग्नि? जो लौकिक अग्नि में और अलौकिक अग्नि में बड़ो ही तारतम्य है। लौकिक अग्नि में और अलौकिक अग्नि में बहुत बड़ो भेद है, बहुत तारतम्य है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं ये। तो काहे थे जो लौकिक अग्नि में तो निकट जाए तो ताप लागत है, दूर जाए तो शीतलता होत है। और अरु यह अग्नि अलौकिकता के निकट जाए तो शीतलता होए, और दूर जाए तो विरहता होए। ऐसी अद्भुत बात बताइए। लौकिक अग्नि के पास जावे तो ताप लगे, दूर जावे तो शीतलता होए, और ये अलौकिक अग्नि या के निकट जाए तो शीतलता होए, और दूर जाए तो विरह ताप होए। कितनी अद्भुत बात है ना। सोहु आनंद प्राप्ति रूप है, यानी दोनों ही चीज आनंद को दान कर रहे हैं। निकट रहो, पास में रहो तो आनंद है ही, लेकिन दूर जाओ तो जो विरह ताप है वहां में भी अष्ट प्रहर ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी अपने साथ रह रहे हैं, तो वहां में भी आनंद है। ऐसा नहीं है कि वो विरह ताप होए तो अपन वहां में दुखी होके बैठ के रो रहे थे, ऐसा नहीं। वो विरह ताप में भी अपन को आनंद है। शेरीराय जी आप बार बार शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि विप्रयोग ही पुष्टि मार्ग को परम फल है, परम फल कही है विप्रयोग को। तो क्यों कह रहे हैं? काहे थे जो विरह ताप है सो संयोग रूपी आनंद समुद्र को दायक है। आज हम विरह नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे ठाकुर जी को। विरह का मतलब क्या है कि अपन ठाकुर जी की हर वो लीला जो आपने हमको आनंद के समय में दान करी, कैसे प्रकार से आपने देखियो, कैसे प्रकार से आपने कटाक्ष किए, क्या प्रकार से आपने हमको कौन सी वाणी से आपने बोलियो, क्या क्या बोलियो, कौन से शब्द पे आपने जोर दियो, क्या शब्द आपने अलग नटखटता से बोले, और क्या प्रकार से आपने हमारा स्पर्श कियो, कहाँ संकेत कियो, कहाँ जाके ठाकुर जी ने कौन सखा के साथ, कौन सखी के साथ कैसी लीला करे, सब कुछ अपन याद करें विरह में बैठे बैठे। तो वो विरह फिर ऐसा होगा कि अरे फिर से ये दान कब मिले, फिर से आनंद कब प्राप्त होगा, ये सोच के जब विरह इतना बढ़ जावे तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट होके हमको फिर से आनंद समुद्र, यार देखिए ना, फिर से ये करो कि ये
यह अलौकिक अग्नि ताके निकट जाए तो शीतल ताप होए और दूर जाए तो विरह ताप होए, तो वो आनंद प्राप्ति रूपा है। ये विरह ताप भी आनंद प्राप्ति रूपा है। क्यों? जो विरह ताप है, जो संयोग रूपी आनंद समुद्र को दायक है, आनंद समुद्र को दायक है। विरह ताप अपन को होएगो तो साक्षात प्रभु अपने ये ताप सहन नहीं कर सकेंगे और आप हृदय में सो बाहर बधार के, और जो आनंद है वो भी समुद्र को हमको दान, यानी अतिशय आनंद को दान करेंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि और लौकिक अग्नि को स्पर्श करिए तो जराए के शरीर में व्याधा प्रकट करत। लौकिक अग्नि में अगर हाथ लग जाए तो अपन जल जावे, और वाके बाद वो मतलब वो एक क्षण को जलो नहीं, बाकी बाद भी बाकी अपन को जो दुखावा है, बाकी पीड़ा है, वो बहुत समय तक रहे। अग्नि में अपन को हाथ लग जाए, कोई ऐसे गर्म वस्तु में भी आग लग जाए, पात्र में भी अगर आग लग जाए, बासन हाथ लग जावे, फिर भी अपन ने कह रहे कढ़ाई लग गई, चिमटा लग गयो, या कछु एकदम से हाथ में ले गए और तवा में हाथ लग गयो, तो वो फिर पीड़ा बहुत समय तक अपनी चलती रहे। कह रहे हैं कि लौकिक अग्नि को स्पर्श करिए तो जराए, अपन को पहले तो जला देवे, और वाके बाद भी शरीर में बहुत समय तक व्याधा व्याधा प्रकट करत है, यानी बहुत ज्यादा श्रम देवे अपन को लौकिक अग्नि। और अलौकिक अग्नि, अलौकिक अग्नि रूप श्री आचार्य के महाप्रभु जी कैसे हैं? जो जिनके स्पर्श से त्रिविध ताप की निवृत्ति होते, अग्नि रूप होते हुए भी आप विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, यूं कह सकते हैं अपन कि आप विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। क्यों? जो जैसे लौकिक अग्नि को कार्य है, वासु बिल्कुल विपरीत कार्य श्री महाप्रभु जी को है। कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी को स्पर्श किए थे त्रिविध ताप की निवृत्ति होते हैं, और वो आनंद आनंद सुख की प्राप्ति होते हैं। आए थे जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम अलौकिक अग्नि रूप प्रकट भय हैं, तो जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट्य सुनने के ब्रजभक्त दर्शन को प्राप्त भय हैं, तासन में ब्रजभक्तन के सगरे ताप की निवृत्ति भई है और परमानंद की प्राप्ति भई। ताते या अलौकिक अग्नि को ऐसो ही प्रताप है, ताते भक्तन को परम आनंद सुखता को दान करत है। ताते पुष्टि मार्गीय देवी जीवन को अलौकिक अग्नि है सो तापात्मक नहीं है, और जो पुष्टि मार्ग भक्तन के द्वेषी हैं तथा भगवान के द्वेषी हैं और निंदक हैं, तिनको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु अति तीव्र अग्नि रूप ताप के उपजावन आ रहे हैं। समझ में आई? अग्नि रूप वैश्वानर को इतना सुंदर वर्णन, तीन प्रकार के, एक तो अग्नि के प्रकार बताए, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि देविक। श्री महाप्रभु जी आदि देविक अग्नि रूप है, और ये कह रहे हैं कि शंका करो वाले कह रहे हैं कि भाई अग्नि सु जैसे पास में जावे तो ताप होवे, तो श्री महाप्रभु जी अग्नि रूप है तो उनके सेवकन को भी उनके पास जाओ तो ताप लगता हो, अगर ताप लग रहे हो तो फिर वो श्री महाप्रभु जी की सेवा कैसे करते होंगे, तो निकट ही नहीं जाते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई ये लौकिक अग्नि और अलौकिक अग्नि रूप श्री महाप्रभु जी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्योंकि वो कैसे वाको इतना सुंदर वर्णन करी कि लौकिक अग्नि के पास जावे सो ताप लगे और दूर जावे सो शीतलता प्राप्त हुए है, लेकिन श्री महाप्रभु जी जो अग्नि स्वरूप है उनके पास जावे सो शीतलता मिले, दूर जावे तो विरह ताप हो, तो भाई वो विरह ताप भी कोई दुख नहीं पहुंचावे, विरह ताप भी दुख नहीं दे रहे हो, तो कह रहे हैं वो कैसे? क्योंकि वो विरह ताप भी कैसे है जो अपन को ताप होगा तो संयोग रूपी आनंद समुद्र को दान करेगा। बोलो या तो से केवल आनंद तो, लेकिन विप्रयोग करने के बाद, विरह ताप करने के बाद आनंद को समुद्र प्राप्त हो, तो ये अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी को
फिर कह रहे हैं कि अग्नि को स्पर्श, लौकिक अग्नि है, वहां को स्पर्श करने से अपन को बहुत पीड़ा को सामना करना पड़े, बहुत दुख को सामना करना पड़े। लेकिन श्री महाप्रभु जी जो अग्नि स्वरूप है, उनके स्पर्श से त्रिविध ताप दूर हो जावे, त्रिविध ताप दूर हो जावे और आनंद के सुख की प्राप्ति हो। श्री महाप्रभु जी के स्पर्श सु त्रिविध ताप की निवृत्ति होते है और आनंद सुख की प्राप्ति होते है। यासु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जैसे आप अग्नि स्वरूप बताए, तो आप जब प्रकट भय तो ब्रजभक्तन के सारे दुख दूर भय, आप दर्शन करने गए सारे ब्रजभक्त और उनके सारे ताप निवृत्त भय, परमानंद की प्राप्ति भई। ऐसे ही पुष्टि मार्गीय जीवन को श्री महाप्रभु जी के निकट रहवेसु, आपके दर्शन करवेसु जो सुख की प्राप्ति हुए है, आनंद समुद्र की प्राप्ति हुए है, वो और लौकिक अग्नि से प्राप्त नहीं हो सके हैं। लेकिन अगर जो भगवान के द्वेषी हैं, कोई भगवान को द्वेषी है और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को पुष्टि मार्गीय भक्तन के द्वेषी हैं और भगवान के द्वेषी भी हैं और निंदक भी हैं, और ऐसा कोई जीव है तो वाकई में तो श्री आचार्य जी अत्यंत अग्नि, तीव्र अग्नि स्वरूप है और वाको इतनो ताप, मतलब ताप, अग्नि रूप ताप ऊर्जा उठा रहे हैं, ऐसो सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है। ये अपनो वैश्वानर नाम श्री वल्लभ की कृपा से पूरा करो। बागे को आचार्य जी को नाम श्री गोसाई जी कहते हैं वल्लभाख्य, 22वां नाम है श्री महाप्रभु जी को वल्लभाख्य। श्री वल्लभाख्याय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाख्याय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाख्याय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 22वां नाम है वल्लभाख्य। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु कैसे हैं, जो वल्लभाख्य, सो अलौकिक अग्नि रूप है, ताते वल्लभाख्य नाम प्रिय है। वल्लभ नाम का अर्थ क्या है? प्रिय। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वैश्वानर वल्लभाख्य, ये आपको एक शब्द यहाँ पे बताया, पर यहाँ पे शुरू में ही नाम आया ना, तभी आप कह रहे हैं कि वैश्वानर वल्लभाख्यान, यह दो ही नाम है। ये दो नाम में से प्रथम नाम वैश्वानर अलग लियो है और वल्लभाख्य अलग लियो है। तो कह रहे हैं कि जो वल्लभाख्य नाम प्रिय है, कहा अलौकिक अग्नि रूप है, पर सो तो तेज में घटती बढ़ती सामान्य, ऐसे 3 लक्षण देखिए थे। अब कह रहे हैं कि अग्नि के और प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई अग्नि तो कैसी है, कभी घटे कभी बढ़े, और कभी शीतल में, अपन जैसे क्या ना भाई शीतकाल है, जैसे अभी यह समय चल रहे हो, शीतकाल में अग्नि को तेज घटत है, अग्नि अग्नि पे वायु ज्यादा छा जावे है तो अग्नि को तेज घट जावे है, और अग्नि को तेज सहयो जात है, तब तो अग्नि को तेज सहयो जाए। अग्नि जैसे अमुक समय हुए, जैसे कहें कि बल्ब लगाया अपन ने तो बहुत दूर से अपन देखे ना तो वो आंखों प्रकाश कम हो जावे, आंखों तेज कम हो गई, तो अपन को जैसे कोई हेलोजन लगा दे बिल्कुल अपनी आंख के ऊपर लगावे तो अपन आंख खोल ही नहीं सकते, लेकिन कहीं अलग थोड़ी दूर लगो होए या अपने देखे की साइड से अलग की तरफ लगाए हुए तो अपन अच्छे से देख सके। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शीतकाल में ठंडी के दिन हुए ना तब अग्नि को तेज घटो हो रहे, या सो ठंड ज्यादा लगे अपन को, तो ऐसे में थोड़ी बहुत अग्नि करीब है ना तो आपको अपन सहन कर सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शीतकाल में तो अग्नि को तेज घटत है, तब तो अग्नि को तेज सहयो जात है, और जब उष्णकाल होते तब अग्नि को तेज बढ़त है और तब सहयो नहीं जाते। ठंडी आई तो वाको तेज घट गयो अग्नि को, और गर्मी आई तो वाको तेज एकदम बढ़ गयो, क्योंकि सूर्य वातावरण में सूर्य का प्रकाश भी इतना तेज है और अग्नि भी इतनी तेज, तो वो अग्नि सहन नहीं हो अपन से। तो कई ये कह रहे हैं कि अग्नि, लौकिक अग्नि कैसी है, कभी तेज घट जावे कभी तेज बढ़ जावे, और बरसात के समय में तो
फिर और चातुर्मास में तो अग्नि को तेज सामान्य होते, तब न तो प्रिय लगे और न अप्रिय लगे। बरसात के सीजन में नॉर्मल हो है, कभी अच्छी भी लगे भी तो नहीं लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़े अग्नि हो या नहीं हो। तो जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु अग्नि रूप है, तो कब वो तो भक्त को प्रिय लगते होंगे, कब वो अप्रिय लगते होंगे। तो पूछने वाले भी कैसे कैसे शब्द पूछे, कैसे कैसे प्रश्न करे हैं। फिर लौकिक अग्नि रूप के साथ अगर आप मैंने आपके सामने करोगे तो ये सारे प्रश्न अपने पैदा हुए कि भाई ये प्रश्न अपन को सूझे कि नहीं, लौकिक अग्नि में तो ऐसो होवे, तीनों ऋतु में अलग अलग प्रकार की बाकी गति होवे। ठंडी में तेज घट जावे, गर्मी में तेज बढ़ जावे, और वर्षा ऋतु में तेज सामान्य हो जावे। तो महाप्रभु जी में यानी अपन को कहने का मतलब ये है कि कभी अग्नि अपन को अच्छी लगे, कभी अपन को अच्छी नहीं लगे, कभी चल जावे, हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। प्रिय अप्रिय अमुक अमुक समय में वाको स्वभाव या बाकी अपन को बाकी इच्छा कमती बढ़ती होती रहे। तो ऐसे ही अगर श्री महाप्रभु जी अग्नि रूप है, तो महाप्रभु जी भी भक्त को कभी प्रिय कभी अप्रिय लगते होंगे, कब वो सामान्य लगते होंगे। कहाँ कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो अलौकिक अग्नि रूप है, ताते तेज हो अलौकिक है। तो कहे थे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु है, सो तो आनंद स्वरूप सदा प्रिय है। ठाकुर जी कैसे भी प्रकार से अपन को देखे, कैसे भी प्रकार से अपने अपन उनके सम्मुख में रहे, तो आप सदा ही प्रिय ही लगे अपन। कभी ठाकुर जी के लिए अपन ये नहीं कहे कि हमको अप्रिय लगे, या अपन को ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा। हमको हमें सदा ही हमको ठाकुर जी प्रिय ही लगेंगे। तो कहने हैं कि श्री महाप्रभु जी भी यही प्रकार से सदा प्रिय ही लगे हैं, कब वो अप्रिय नहीं होते। ताके कहे जो वल्लभ आख्य, यानी श्री वल्लभ प्रिय है, अप्रिय नहीं है। तो अब कह रहे हैं दूसरों अपन को या मैं खुलासा करके प्रमाण दे रहे हैं कि यह अलौकिक अग्नि है, सो कैसी है जो जहां ताई श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को संबंध नहीं हुए, तहां ताई कोमलता मधुरता नहीं हुए। ओहो, एक बात और जोड़ दी कि जब तक श्री महाप्रभु जी अपनो संबंध नहीं भयो, तब तक अपने अंदर यानी जीव के अंदर कोमलता और मधुरता नहीं आवे। क्योंकि जो प्रिय है उनको अपन ने प्रिय नहीं बनाया अभी तक, या हम उनके प्रिय नहीं बने, तो हमारे अंदर भी ऐसी मधुरता ऐसी कोमलता नहीं आवे। ताते परम प्रिय है भक्तन को, सो वल्लभ है। तो एक क्षण वो जुदे हुए तो व्याकुल हो जाए। जब श्री महाप्रभु जी प्रिय होवे लग जाए वल्लभ भक्तन को, तो एक क्षण भी अगर अलग हुए, जुदे हुए मतलब अलग हुए, तो व्याकुल हो जाए। तो कह रहे हैं कि जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो ब्रजभक्त रंजक क्षण मात्र जुदे परत है, तो वही समय ब्रजभक्त व्याकुल हो जाते हैं। फिर जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शन होते तभी आनंद पावत है। श्री ब्रजभक्तन को जब ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते तो कैसे व्याकुल हो जाते, जब ठाकुर जी के दर्शन होते बाद में, तो फिर तब जाके उनको व्याकुलता मिटती, आनंद पाते। पाते कब हो अलौकिक अप्रिय होत नहीं है। भांति सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप जो श्री आचार्य जी महाप्रभु, जिनको देखे बिना पुष्टि मार्गीय भक्त सदा देखे बिना पुष्टि मार्गीय भक्त व्याकुल होते हैं, ऐसे प्राण प्रिय लगत हैं। ता करके यह जताए जो अत्यंत प्रिय होते हैं, होए ताको नाम वल्लभ कहिए, अथवा दुर्लभ होए ताको नाम वल्लभ कहिए। जो अत्यंत प्रिय होए ताको नाम वल्लभ कहिए, अथवा जो दुर्लभ होए ताको नाम वल्लभ कहिए। यानी प्रियत्व में भी अगर कहे कि हमको ये प्रिय है, तो वो भी श्री वल्लभ है, और जो दुर्लभ है उनको भी वल्लभ नाम कही है।
यानी कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी की सम्मुख में आए बिना हमारे अंदर वो कोमलता वो मधुरता नहीं आवे है जो ठाकुर जी को प्रिय है। तो हमको अगर ठाकुर जी के प्रिय होना है तब भी श्री वल्लभ के सम्मुख में रहना है। और श्री वल्लभ हमारे मतलब आप प्रिय है आंसू ही आपको नाम वल्लभ है। सबन ने भक्तन ने मिलके आपको ये नाम प्रिय बनायो, नहीं तो आप तो श्री आचार्य जी महाप्रभु महाप्रभु जी नाम से आप विराज रहे हैं। तो वल्लभ नाम तो आपके भक्तन को दियो गए होता है। जैसे हमें कह रहे हैं कि ठाकुर जी के दर्शन जब नहीं हुए हैं तब भक्त व्याकुल हो जाते हैं। तो या के लिए मुझको श्यामदास सुथार की वार्ता जी को स्मरण हो रहे होंगे कि श्यामदास सुथार क्या करते थे कि महाप्रभु जी के जहां आप कथा कहवे के लिए विराजते थे बस वहां डोड़ी पे यानी कि डेली दरवाजा के पास खड़े खड़े दर्शन करते, सिर्फ एक टक दर्शन कियो करते श्री महाप्रभु जी को। और श्री महाप्रभु जी भी थोड़े थोड़े समय में उनको स्मित करके हास्य करके उनको देख लेते, दृष्टि कर लेते। तो बस उनको वहां में ही इतना संतोष होता। और जब अनवसर काल में वहां के दरवाजा बंद हो जाते पट बंद हो जाते तो वहां डेली पे ही गिर जाते मूर्छित होके। इतने व्याकुल हो जाते कि वो मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते थे और वही दरवाजा पे ही पड़े रहते थे, घर नहीं जाते थे। और जब द्वार खुलते तो तब तब जाके फिर से ठाकुर श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते। तो फिर से ऐसे प्राण संचार हो जाते अपने उनके शरीर में कि जैसे कछु भयो ही नहीं था। और रात्रि को भी वहीं पड़े रहते थे, दिन में भी वहीं पड़े रहते थे। यानी दरवाजे के पास ही मतलब जब दर्शन नहीं होते तो ऐसे व्याकुल हो जाते कि वो मूर्छित हो जाते। दर्शन होते ही आनंद मात्र एकदम आनंद से भरपूर हो जाते हो। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। अब श्री महाप्रभु जी कौन कौन को प्रिय है वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। पहले तो ये बता दियो कि जो अत्यंत प्रिय हो वाको नाम श्री वल्लभ है, उनको नाम वल्लभ कहे जाए। जो दुर्लभ है उनको नाम वल्लभ कहिए। तो अत्यंत गुणवंत हो सो सबन को प्रिय वल्लभ लगे। अथवा वो जो गाय तिनको वल्लभ यानी गायन के प्रिय तो वो कौन है तो के वल्लभ। गो जो पृथ्वी तिनको वल्लभ, जो पृथ्वी को प्रिय है वो वल्लभ। गो जो व्यापी वैकुंठ, गो जो श्री गोकुल आदि 84 कोस ब्रज, गो जो गोपी जन, गो जो समस्त भक्त, गो जो इंद्रिय तीन सबन को प्रिय वल्लभ। ऐसे श्री महाप्रभु जी आप कितने नाम बता दिए। गो जो अत्यंत गुणवान है, गो जो गायन के वल्लभ है, वो जो पृथ्वी जिनके वल्लभ है, वो जो व्यापी वैकुंठ उनके वल्लभ है, श्री गोकुल आदि 84 कोस ब्रज वहां के उनके प्रिय श्री वल्लभ, वो जो गोपी जनन के प्रिय श्री वल्लभ, वो जो समस्त भक्तन के वल्लभ, वो जो इंद्रिय इन सबन को प्रिय श्री वल्लभ। ऐसे श्री महाप्रभु जी आप हैं। अथवा और भी बता रहे हैं कि मात वल्लभ यानी माता के प्रिय, तात वल्लभ यानी पिता के प्रिय, कुल वल्लभ यानी कुल के प्रिय, अथवा महालक्ष्मी प्राण वल्लभ यानी श्री महालक्ष्मी जी के प्रिय प्राण प्रिय। ऐसे जो श्री वल्लभ हैं सो समस्त पुष्टि मार्गीय भक्तन को वल्लभ है, यानी सारे पुष्टि मार्गीय भक्तन के प्रिय हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी ने वल्लभाख्य कहो। तहा अब वादी पूर्व पक्ष करे जो जो वस्तु सब जगत को प्रिय होए ऐसी जो उत्तम वस्तु सोहु कोई समय पाए के कोई निमित्त पाए के अप्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पे शंका करने वाले आगे और भी ये शंका कर रहे हैं कि भाई चलो तुमने कही कि भाई ये अति प्रिय है, जासु ने सबन को सुदूर जावे में ताप हुए पास आवे में शीतलता हुए, अग्नि स्वरूप है, इनको देखवे सुई आनंद प्राप्त हुए, इनको नहीं देखे तो व्याकुलता बढ़ जावे है। तो भाई
ऐसे समय में प्रश्न ये कर रहे हैं कि भाई जगत में भी ऐसी बहुत सारी चीज है जाको पाके और प्रिय वस्तु है और आपको अगर प्राप्त कर ली कोई ने तो बहुत खुश हो जावे, लेकिन थोड़े समय में फिर वापस रुचि हट जावे तो वो अप्रिय लग जावे। जैसे अपनी कोई मन पसंदीदा चीज है या कोई पसंद व्यक्ति है, अपन बहुत समय से वाको पावे की इच्छा कर रहे हैं या वाके साथ रहने की इच्छा कर रहे हैं या वाके साथ समय बितावे की इच्छा कर रहे हैं, तो कोई ऐसा समय आवे और वाके साथ जो अपना मनपसंद व्यक्ति है तो वाके साथ अपन रह पा रहे हैं, अपन को समय मिल पा रहे हो वाके साथ रहने को, तो थोड़े समय तक अच्छो लगे और वाके साथ थोड़ा समय बिता लियो, फिर यूं भयो कि बस अपन भले ने कितने समय से कितने वर्षों से अपन ये राह देख रहे हो, पर व्या व्यक्ति के साथ में एक दो दिन रह के या एक आध महीना रह के भी अपन को ये हो गया कि बस अब बहुत हो गया, अब अपन को घर जाना चाहिए या अब अपनो अपन को कार्य आगे देखना चाहिए या एक्सेट्रा 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 और भी बहुत कुछ। तो जहां रुचि भई वहां अपने आप अरुचि भी आ गई, अरुचि यानी वह चीज की मुख्यता खत्म हो गई। रुचि का मतलब ये नहीं है कि वो नापसंद हो गया, लेकिन वहां की रुचि थोड़ी कम हो गई, मुख्यता थोड़ी कम हो गई, वो कौन हो गया, अपन को तुरंत दूसरा काम याद आ गया तो अपन अपनो काम करवे लग जावे, वहां पे ध्यान नहीं देवे। तो रुचि अरुचि दोनों चीज बताई। ऐसे ही अपनी ऐसी कोई वस्तु के लिए भी अपन को हो सके कि बहुत समय से अपन बाकी चाहना कर रहे थे, कहीं से भी मिल नहीं रही थी, बहुत जगह ढूंढो, फिर बाकी बहुत मूल्य भी अपन ने दियो, पैसा भी बहुत खर्चे वाके ऊपर, फिर भी अपन को संतोष नहीं हो रहा था कि नहीं ये वाली चीज नहीं, अभी वो मुझे चाहिए, वो चीज नहीं मिली, तो कहीं से ऐसी चीज अपन को प्राप्त हो गई जो अपन को वास्तव में चाहिए थी, तो अपन बहुत खुश हो जाए, बस वो मिल जाए वाके बाद वाको दो चार बार दो तीन बार उसको उपयोग करवे कोई तो कर लेवे या संभाल के रख ले कोई तो संभाल के रख लेवे, लेकिन फिर वाके ऊपर ठीक है, अब अपने मिल गई ना, अपनी चीज हो गई ना, बस अब बात खत्म। फिर वाकी चाहना या वाको प्रियत्व इतना नहीं रह गया। तो वही चीज यहाँ पे वादी ये पूछ रहे है कि तुम जो कह रहे हो कि श्री वल्लभ है वो सबके अत्यंत प्रिय है, इनके दर्शन नहीं करवे सो व्याकुलता होवे और दर्शन करवे सो आनंद प्राप्त होवे। तो ऐसो अगर है तो समय पाए के कोई निमित्त पाए के कोई कारण सु या कोई समय निकल गयो तो वाकई बात वो अप्रिय भी हो जाते हुए क्यों। फिर यहाँ में प्रश्न भी ऐसा कर रहे हैं कि जैसे पुत्र समान कोई या जगत में प्रिय नहीं है, अपने बालक के समान या जगत में कोई प्रिय नहीं है, लेकिन वो समय पाए के महाप्रिय हो जाते हैं। अपनो कोई इच्छित कार्य अगर अपनो बेटा नहीं करे तो अपन को अप्रिय लगवे लगेगो, जैसे अपनी बात नहीं मानेगो, अपने घर के कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगो, तो बहुत सारे ऐसे अपनो ध्यान नहीं रखेगो, माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को ध्यान नहीं रखेगो, तो जो बेटा अत्यंत प्रिय है तो वो ऐसे समय पे या ऐसे वाके लक्षण देख के वो अपने आप अप्रिय भी हो जावे। जो जगत में अपने बच्चा से प्यारो और कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी वाकई ऐसे कार्य देख के वो अप्रिय भी हो जावेंगे। तथा जैसे कहवे कि आगे कामिनी को पुरुष और पुरुष को कामिनी यह वो संसार में अत्यंत प्रिय होते तो वो समय पाए के अत्यंत अप्रिय हो जाते हैं। यहाँ पे बता रहे कि जाकू जाकी इच्छा है वो चीज अगर प्राप्त है तो वो प्रिय भी लगे है, लेकिन समय ऐसा हो जावे कि अमुक समय के बाद वापस से रुचि उठ जावे है, तो प्रिय और अप्रिय होना सहज बात है। अथवा बालक पुत्र माता अत्यंत प्रिय है होते हैं सो वो अप्रिय हो जाते हैं, अथवा मनुष्य आदि को धन अत्यंत प्रिय होते हैं सो वो अप्रिय हो जाते हैं। मनुष्य को धन सबसे ज्यादा प्रिय हो तो वो हवा में भी अप्रियता आ जावे है, तो सो वो अप्रिय हो जाते हैं। अथवा अपनी देही कबहू अप्रिय नहीं होते, कभी तो कहे ना कि अपने देह से अपनी जान से ज्यादा कछु प्यार नहीं हो, तो अपने अपने देह के ऊपर सबको प्रियत्व हो गए, लेकिन कभी तो अपने देह पे भी अप्रियता आ जा रहे हैं, तो वो समय पाए के अप्रिय हो जाते हैं।
ऐसे जो वस्तु सकल पदार्थ प्रिय होते हैं सोहु समय पाए के अप्रिय हो जाते हैं। सा भांति सो पुष्टि भक्ति मार्गीय को श्री आचार्य जी महाप्रभु सकल भावना करी प्रियतम वल्लभ दुर्लभ है सो तो साच, परंतु कोई समय पाए के कोई निमित्त पाए के श्री आचार्य जी महाप्रभु अप्रिय हो तो होंगे। या भांति सो कोई वादी शंका करे सो शंका दूर करिवे के अर्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गुसाई जी कहते हैं जो सदरूप। कितनो बड़ो प्रश्न कियो, कितनी बड़ी शंका रखी बीच में कि भाई इतने सारे लोगों को, यानी कहवे को मतलब ये है तो कि दुनिया में कोई सी भी चीज कोई सो भी व्यक्ति चाहे हमारे खुद की देह हमारी जान सब कुछ क्यों नहीं हो, लेकिन वो जाको अपन अत्यंत प्रिय माने हैं वो चीज भी अमुक अमुक समय के बाद में वास्तव में सुन ऊंची हट ही जावे है और वो अप्रिय लगने लग जाए। तो यहाँ पे प्रश्न ये कर रहे हैं कि तुमने यो कही कि श्री महाप्रभु जी अत्यंत प्रिय हैं, ये सब बात सच्ची, लेकिन समय पाए के पुष्टि भक्ति मार्गीय जीवन को भी श्री वल्लभ अप्रिय लगते होंगे। तो वाकई शंका को दूर करने के लिए श्री गुसाई जी ने आगे को नाम दियो है सदरूप। इसको नाम है श्री आचार्य जी को श्री सदरूपाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री सदरूपाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री सदरूपाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 23वां नाम है सदरूप। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो वादी ने शंका की है कि जो वस्तु सबन को प्रिय होते हैं सो समय पाए के निमित्त पाए के अप्रिय हो जाए, कोई ना कोई कारण सु या कोई समय जाए सु रूटीन में कहे ना कि जैसे अपन रोज एक कह रहे हैं कि भाई हमको ये वाली रसोई बहुत अच्छी लगे, कोई कोई राजस्थानी डिश बहुत अच्छी लगती हो या कोई को है मद्रासी डिश बहुत अच्छी लगती हो, गुजराती डिश अच्छी लगती हो, तो रोज वही बनाओ। तुम रोज वही के वही बनाओगे ना तो घंटा जगह रे का बनाया कुछ दूसरो बनाना, तो अकेले ये तो तुमको बहुत भाव है, अरे तो भावे या कोई मतलब थोड़ी है कि मैं रोज खाऊंगी कि भाई ये तो तुमको बहुत अच्छा लगे तुमको बहुत प्रिय है या तुम अकेले में बनाओ, देखिए रोज रोज खाऊंगी तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो रोज रोज मत बनाएगा। तो ये समय पागनी में बात भी, ये समय रोज नहीं अच्छा लगे, कभी कभी बनाओ तो अच्छा लगे। तो खावे में जब ये तो बहुत साधारण वस्तु है, अपन कोई व्यक्ति विशेष तो भी अपन मिलते हुए तो आंसू भी मिल के बातचीत करके वो भी यूं हो जाए कि अरे यार रोज रोज क्या हुई घंटा तक बातें करते रहना, रोज रोज कोई रूटीन बातें करना या के ये भयो वाके ये भयो फलाण भाई घंटा लगा गयो अब बात नहीं करनी। जासू बात करने के लिए तरसते थे, वासु हम बात कर रहे हैं फिर भी थोड़ा समय के बाद हमारे को वो सब अप्रिय लगने लग जाए। तो कह रहे हैं कि निमित्त यानी कारण, कछु न कछु कारण कार्य ऐसा हुए ही है जासु अपन को जो भी या दुनिया की चीज या व्यक्ति है वो प्रिय लगने के बाद भी समय पाए के अपन को अप्रिय लगने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे श्री आचार्य महाप्रभु अपने भक्ति भाविक भक्तन को कोई समय पाए के निमित्त पाए के अप्रिय हो तो होंगे, यह शंका सर्वथा ना ही करनी। श्री महाप्रभु जी के लिए ये शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं जो सदरूप है, ताते कबू अप्रिय नहीं होते हैं। तो सदरूप का मतलब क्या है? तो कहते हैं जो सो कहे थे जो यह सदा सर्वदा एक रस है, अचल है, आदि है, अक्षय है, सुंदर है, ऐश्वर्य आदि धर्म करी के सामर्थ्यवान है, सर्वतः श्रेष्ठ है, सबन के प्रकट करता है, सबन के पोषण करता है, सर्वश्रेष्ठ है, रक्षण करता है, पूज्य है, चर अचर के पालन करता है, सबन के आधार है, चतुर शिरोमणि है, पालन करता है, कोटि कंदर्प लावण्य है, रसमय है,
गुण निधान है, सकल कला प्रवीण है, रसिक राय है, सदा किशोराकृति है। हाँ, ये तो बहुत अद्भुत है। मदनादिते सुंदर है, ये तो और भी अद्भुत है। श्री वल्लभ है, कामिनी कांत है, क्या बात है। अद्भुत चरित्रवान है, सकल कला गुण प्रवीण है, ऐसे कोटि कोटान कोटि गुण करी के संपन्न है। कितने सारे गुण तो यहाँ बोले, और भी बहुत सारे कोटान कोटि गुण है, अपन तो कहाँ तक गिनते रहेंगे। कितने कितने सुंदर बताए, अचल बतायो, एक रस बतायो, अक्षय बतायो, सुंदर है, ऐश्वर्यादि धर्मंसु आप परिपूर्ण है, सामर्थ्यवान है, सर्वतः श्रेष्ठ है, सबके प्रकट करता, पालन करता, पोषण करता, रसदान करता, रसिक राय है, रसमय है, गुण निधान है, चतुर शिरोमणि है। अद्भुत 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 है। हमें ये चेले के 3-4 नाम तो बहुत ही अद्भुत है। किशोराकृति, कैसा लगता है कि छोटे छोटे वो लोग, नहीं बहुत नहीं बड़े में नहीं, बहुत बालक में भी नहीं, कैसा लगता है ये शिवोधन? तो कभी दर्शन नहीं किए। हाँ, एक चित्र जी है, आपको शायद यज्ञोपवीत को वैसे ही है, मतलब बालक भी नहीं और युवा अवस्था भी नहीं, किशोरावस्था में, किशोराकृति, मदनादित्य सुंदर, श्री वल्लभ है, कामिनी कांत है, अद्भुत चरित्रवान है। कामिनी को बहुत याद की बात हो गई, तो सद्रूप है। वो कामिनी भी हंस रही होगी बेटी बेटी। तो सद्रूप है, धर्मीय है, ताते श्री महाप्रभु काहू को काहू समय अप्रिय नहीं होते हैं, सदा प्रिय लगत है, परम वल्लभ प्राण होते वल्लभ है, यानी परम प्रिय और प्राण प्रिय है, ताते कोई काल में अप्रिय नहीं लगत है, यह निश्चय सिद्धांत जान लो। और या लोक संबंधी पदार्थ है सो अनित्य है, या लोक संबंधी जो पदार्थ उनके साथ श्री महाप्रभु जी की बराबरी है, महाप्रभु जी की सरखामणी करना अपनी मूर्खता है। मूर्ख है जो ठाकुर जी की श्री महाप्रभु जी की सरखामणी या अनित्य चीजन के साथ में कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि या लोक संबंधी पदार्थ है सो अनित्य है, असमर्थ है, शोभा रहित है, गुण रहित है, स्वार्थी है, दोष युक्त लोभी है, क्षयी है, कालाधीन है, धन रहित है, बुद्धि विवेक रहित है, अज्ञान है। और जितने गुण श्री महाप्रभु जी के यहाँ बताए ना, इतने अवगुण यहाँ पे लौकिक जीव के बताए जा रहे हैं। कितने अनित्य है, असमर्थ है, शोभा रहित है, शोभा भी नहीं रहे, अमुक चीजें से शोभा हुए सो गए। ये बात ध्यान रखिए ना, वैष्णवत्व को जो तेज होगा ने, वो कोई भी उम्र देख लो, वो वैष्णवत्व के तेज से ही बाकी शोभा है। लेकिन और जो साधारण लोग जो होंगे ना, उनको अमुक समय तक हाँ सौंदर्य दिखेगो, रूप दिखेगो, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा ना, ऐसे बाकी वो वो अपने आप ही बाकी सारी शोभा यानी बाकी जो कांति है ना, वो चली जाएगी। अपन को अरे ये वही व्यक्ति है ये, जो कभी इतना सुंदर हुआ करते थे। लेकिन वैष्णव को होगा ना, वाको तेज कभी नहीं जाए, चाहे कोई भी उम्र दे, बच्चा होएगो वो इतना मतलब ठाकुर जी की सन्मुखता और ऐसे में होएगो तो वाको तेज भी होएगो, और वही व्यक्ति अगर बुढ़ो हो तो वो वाको भी तेज इतना ही होएगो। वामे हृदय में कोमलता, वाणी में मधुरता, नेत्रन में दीनता, सब अपने आप वाके वो वही वाको रूप है, वही वाकी शोभा है। तो वो हमेशा ही दिखेगा, वो कभी अनित्य नहीं हो सकते, वो नित्य है। लेकिन यह लौकिक लोगन की बात आ रही है कि वो शोभा रहित हो जावे, गुण रहित है, स्वार्थी है, दोष युक्त लोभी है, क्षयी है, कालाधीन है, धन रहित है, बुद्धि विवेक रहित है, अज्ञान है, नीरस है, हल्के हैं, ओछे पात्र हैं, अभिमानी हैं,
गुण चोर है, कृतघ्नि है, झूठो है, लंपट है, असंतोषी है, ताते लौकिक है। सो ताते कबहू तो प्रिय लगत है और कबहू अप्रिय लगत है, यह लौकिक में है। अरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप अलौकिक हैं, ताते सदा सर्वदा प्रिय लागत है। साहित्य श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गुसाई जी सदरूप कहे। सो कहते जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप सच्चिदानंद रूप सुख रूप है, ताहिते सदा सर्वदा एक रस है। कहा वादी शंका करे, तो वादी शंका नहीं करता तो अपन को आगे को नाम ही पता नहीं चलती। बार बार आके वादी शंका कर दे, तो वादी शंका नहीं करे ना, अपन को आगे को नाम ही खबर नहीं पड़ती। लेकिन जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा ना तब तक तो अंदर सु वो निकले ही नहीं वाणी, ऐसा ऐसी चीज है। यहाँ पे मतलब सदरूप को स्वरूप ये बताया कि श्री महाप्रभु जी एक रस है, एक रस स्वरूप है। यासु आप में कभी भी बढ़ती कमती होनो, मतलब जैसे अग्नि को रूप बतायो कि ने शीतकाल में तेज क्षीण हो जावे, उष्ण काल में तेज बढ़ जावे और वर्षा काल में ने वको तेज सामान्य रहे, ऐसे श्री महाप्रभु जी को नहीं हो। यासु श्री महाप्रभु जी सदा प्रिय ही लगे हैं, अप्रिय नहीं लगे हैं। आप एक रस हैं तो आपके इतने सारे सामर्थ्य यहाँ पे बताए, और यासु भी बहुत ज्यादा कोटि गुण है, और भी गुण है आप में जो एक रसता को एक रस है, एक रसता को अपन को यहाँ पे बताया जा रहा है। धर्मीय है श्री महाप्रभु जी, यासु आप कभी कोई को अप्रिय नहीं लग सके। अब यहाँ वादी शंका कर रहे हैं जो सेवक तो अनेक हैं, तो अपने अपने मन की इच्छित वांछित भावे के भांति भांति के मनोरथ उपजत होंगे। सो जा सेवक को मनोरथ पूरा नहीं हो तो होएगो, ता सेवक को मनोरथ पूरा न भये ते श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रति प्रीति घटती होए, घटती हो तो होए, तब सबन को प्रिय कैसे लगत होएगा। अभी भी यहाँ शांति थी भैया, इतना स्वरूप बता दियो कि आप प्रिय क्यों लग रहे हैं, फिर भी शंका हो रही है। यानी ये सारी शंकाएं अपने मन में उपजे हैं, ये अपन के मन की बात यहाँ पे लाके रखी है श्री गोकुलनाथ जी ने, कि जीव ऐसो ऐसो भी विचार कर सके है, और ये हकीकत है। आज ये मेरे 8 वैष्णव हैं जो रोज आ रहे हैं, तो कोई ने अलग मनोरथ कियो, कोई अलग मनोरथ कर रहे हो, कोई वो सो अलग आके कह जा रहे जिसे मेरे से ये इच्छा है तो आप ये करियो ने, दूसरों आके वासु विपरीत किए जा रहे जैसे आप मैंने ऐसे मत करियो या छोड़ी लगेगा, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, एक की बात मानूंगी तो दूसरों रूठ जाएगा, दूसरे की मानूंगी तो ये पहले रूठ जाएगा, तो हमको क्या कर यहाँ पे कह रहे कि अगर प्रीति मतलब है, प्रियत्व है श्री महाप्रभु जी में, तो मनोरथ लेके ठाकुर श्री महाप्रभु जी के पास जावे, और कोई के मनोरथ पूर्ण होते होंगे, कोई के नहीं होते होंगे, तो ऐसे में तो जब मनोरथ पूर्ण नहीं भयो, बाकू तो अप्रिय लगते होंगे, बाकी प्रीति घट जाती होगी ना महाप्रभु जी में से, तो वो क्या करे वो, तो कह रहे ऐसी शंका जब हो, या शंका को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी को नाम जो कृत सता 24वां नाम अपन कल लेंगे। आज यहाँ अपन प्रिय में रहे अभी प्रियत्व श्री महाप्रभु जी को कैसो है, तो ये बताते हुए अपन को आगे चलना है कि श्री महाप्रभु जी एक रसमय है, यासु आपको स्वरूप कभी भी अप्रिय नहीं लग सके, ऐसी शंका भी हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अपने 3 नाम पूरे हुए। वैश्वानर ऐसी अग्नि है जो पास जावे सु शीतलता प्राप्त करावे है, दूर जावे सु विरह ताप करावे है, तो वो विरह ताप भी ऐसो आनंद देवे वालो है जो विरह ताप के बाद अपन को जो संयोग रूपी आनंद समुद्र की प्राप्ति करावे है। यशु श्री महाप्रभु जी आप वैश्वानर होते हुए भी अपने सेवकन को कभी भी ताप के कारण अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। यासु ही आप अत्यंत प्रिय लगे हैं, यासु आपको नाम वल्लभाख्य बतायो, और प्रिय तो आपको इतना ज्यादा है कि आप कभी अलौकिक अग्नि है, यासु आप कभी अप्रिय नहीं लग सके। फिर भी लोगन की दृष्टि में अगर ऐसा आवे कि लौकिक चीज है तो प्रियत्व और अप्रियत्व कभी भी आ सके,
कह रहे कि ऐसा नहीं है, आप सदरूप हैं, क्योंकि आप एक रस में बने हैं, तो आपको अप्रिय लगने को कहीं शंका आ ही नहीं सकते हैं। महाप्रभु जी के स्वरूप जो वैश्वानर वल्लभ भाग्य सदरूप अपन को आज जानने मिले हैं, बहुत अद्भुत स्वरूप को वर्णन है श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में। श्री वल्लभाधीश ધનવર જીજી, જે વૃદ્ધ બધા નિકટ જાઓ તો શીતળતા મહાપ્રભુજી પાસે, અને દૂર જાઓ તો તમને વિરહ થાય, તાપ થાય. એ બંને એટલું બધું યોગ્ય છે. જે તાપ ના થાય ત્યાં સુધી શીતળતા ના થાય. એટલે लौकिक अग्नि ऐसी है कि वहां के पास जाओगे ना तो अतिशय ताप लगेगा, अपन को दूर जाना ही पड़ेगा, दूर जाना ही पड़ेगा, तभी अपन को शीतलता मिलेगी। लेकिन श्री महाप्रभु जी से जैसे जैसे दूर जाओगे ऐसे ऐसे इतना विरह ताप बढ़ेगा कि अपन नहीं गए ना तो श्री महाप्रभु जी अपने पास आ जाएंगे। तो देने के लिए श्यामदास सुतार की वार्ता जी यही तो है। लोगन ने कही कि मतलब उनके घर वाले ने कि ये काम नहीं कर रहे हैं, आपको दिन यही बैठे रहे, आपके घर में खावे के वादा पड़ गए, तो आप बेटे उनको कहो कि अपने घर जाओ। मातुश्री ने कही कि भाई तुम आपको क्यों यहाँ पे बिठा के रखो। महाप्रभु जी से महाप्रभु जी कहे कि मैंने तो बुलाया नहीं है, वो आके बैठे तो मैं आपको निकाल कैसे दूंगा यहाँ से। कोई अपने घर पे आके बैठो है तो मैं आपको थोड़ी कहूंगी कि तू यहाँ मत आया कर, तू जा अपने घर। ठीक है, तो कि भाई आके घर वाले परेशान हो रहे थे, भेज दे। ठीक है, आपको मना कर दी कि आपने आज्ञा करी है। श्यामदास जी से कह दी कि भाई तुम अपने घर रहे करो, क्योंकि मैं आपके दर्शन किए बिना मैं नहीं रह सकूं। मैं विरह तो आप में एकदम विरह हो गया आप श्यामदास जी को, तो कि तू चिंता मत कर, तू अपने घर रही हो, मैं तो को रोज दर्शन देवे आऊंगा। महाप्रभु जी नित्य दर्शन देवे पदार्थ थे। ये है कि अरस परस को विरह ताप है, ऐसे है कि महाप्रभु जी ऐसे अलौकिक आदमी है। એટલે તાપ થાય છે એટલે પોતે શીતળતા આપવા પધારે છે. આ પોતે શીતળતા પ્રદાન કરે છે, એટલે તો અલૌકિક અગ્નિ કહ્યું છે ને. ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું. આ સામર્થ્ય પણ આપમાં જ છે ને. બાકી લૌકિક અગ્નિ શીતળતા નથી આપી શકતી, આપણે એનાથી દૂર જવું પડે છે. બાળી નાખે તમને. बाड़ी नाखे। हाँ, ये वार्ता में ये भी आयो ने आगे दृढ़ता करायो ने, तो विप्रयोग यही सूत्र दियो कि संयोग रस की प्राप्ति हो गई। संयोग रस की प्राप्ति हो गई के लिए विप्रयोग दिया जाए। उपमा जो है आपके स्वरूप की जो उपमा जो हो गए तो बाबू फिर तुमको अरुचि ना हो जाएगी। यासु थोड़ा बीच में थोड़ा तीखो खाटो तो सब भी दियो जाए, फिर वापस मिष्ठान खाओ तो वो ज्यादा मीठो लगे। ऐसा है। આજે એવું જ થયું, એવું થયું આજે આપની આશા જ નથી કે આપ પધારવાના છો, અને આજે આપ પધાર્યા એટલે એટલો બધો આનંદ થઈ ગયો ને. તમે મારો મેસેજ સમજ્યા નથી, મેં શુક્ર શનિ લખ્યું છે, તમે શનિ રવિ ની આશામાં બેઠા છો. તો નહીં સમજી હોય તો આપ સમજો તો સમજો. जैसे श्री अमदास जी का भी स्वरूप है कि संयोग विप्रयोग और फिर संयोग, पुष्टि को नियम है लघुरास, अंतर्ध्यान लीला और महारास। ये पूछू लघुरास ની અંદર મદન મોહનજી નું સ્વરૂપ છે લઘુરાસ માં? લઘુરાસ માં મદન મોહનજી નું સ્વરૂપ એટલું બધો ખુલાસાબદ્ધ તો નથી ખ્યાલ, કારણ કે શરૂઆતમાં વેણુનાથમાં વિઠ્ઠલનાથજી નું સ્વરૂપ છે એટલું મને ખ્યાલ છે. અને મહારાષ્ટ્ર ની અંદર ગોકુલ ચંદ્રમાજી. હા, મહારાષ્ટ્રમાં તો શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. કલ્યાણરાયજી નું સ્વરૂપ ક્યારે પધાર્યું? એ તો હવે બધા સ્વરૂપોની અલગ અલગ પ્રકારની લીલા છે, આસમાં તો બધા જ બિરાજે છે એટલે અલગ અલગ લીલાઓ છે. બાકી આમાં રાસના મહારાસના પ્રકારમાં ક્રમબદ્ધ શું છે એટલું બધું અનુસંધાન નથી, પણ
આટલું ખ્યાલ છે કે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી અને શ્રી ગોકુળચંદ્રમાજીનો ક્રમ ખ્યાલ છે. 4 સ્વરૂપ રાસના છે ને, આપણે આ જે લીલા વર્ણન કરીએ ને તેને 4 સ્વરૂપ છે: કલ્યાણરાયજી, મદન મોહનજી, વિઠ્ઠલનાથજી અને ગોકુળચંદ્રમાજી. હા, ગોકુળચંદ્રમાજી. આ 4 સ્વરૂપોનું લીલામાં વર્ણન છે. હા, 3નું તો હજી ખ્યાલ આવી ગયો છે, પણ મદન મોહનજી જયારે મહારાસમાં, લઘુ રાસમાં ગોકુળચંદ્રમાં એવું ખ્યાલ હતો એટલે મેં આપને પૂછ્યું. નહીં, લઘુરાસમાં મહારાસમાં ગોકુળચંદ્રમાજી લગભગ આવે છે, કારણ કે વેદે ગોપી બીચ બીચ માધવનો ક્રમ જે આવે છે હા, એમાં એના ગોકુળ પ્રમાણમાં એમ કે આપના એમ કે આસપાસ જે ગોપીજન છે એમને બે ને આ બાજુ તાલ આપે છે ને બે શ્રેષ્ઠ આ બાજુ તાલ આપે છે. બંને સ્વામીજી, બંને બાજુ સ્વામીજી બિરાજે છે ગોકુળચંદ્રમાજી. प्रमाण जैसे महाराष्ट्र स्वरूप है वो श्री मदन मोहन जी को, क्योंकि दोनों तरफ आप स्वामी जी वो महाराष्ट्र को ही होंगे. નહીં, ના, મહારાષ્ટ્રમાં નથી. મહારાષ્ટ્રમાં ગોકુળચંદ્રમાજી. હા, અને વિઠ્ઠલનાથજી તો ગોપીજનો પધાર્યા એટલે પૂછે છે કે આપ કેમ પધાર્યા? હા, એ મેઘનાદ વખતનું છે, એ વખતે વિઠ્ઠલ કેમ પધાર્યા? સ્વરૂપ વિઠ્ઠલનાથજીનું. બરાબર ને? એક ખ્યાલ છે મને. ચલો, ખૂબ સુંદર આજે વર્ણન કર્યું, બહુ આનંદ આવ્યો. આપણે હવે કાલ પધારશો ને? હા, કાલે પણ આવીશ. હા, अभी जो आपके इतने જેવું થઈ જાય. હા, કઈ વાંધો નહીં. તો 24 કલાકમાં તો શું આગળ થયું છે કશું ખબર પડતી નથી. મને લાભ મળે ને ત્યાં સુધી થોડો. હા, આમ લેટ પધારો તો. બળઈના ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈના ચરણ श्री वल्लभ नख चंद्र छटाभिषण सब जुग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ नहीं आंगली में जासु होश विविध आदरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण के चरण केरो भरोसो दृढ़ શ્રી ગોવર્ધન आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, महारानी जी की जय, अपने गुरुदेव की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय। धन्यवाद, प्रणाम जी। सभी वैष्णव जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु ने युग